नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:52 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। रोहिणी नक्षत्र है दोपहर में 12:02 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शूल योग शकुनी करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रातः 5:10 से दोपहर 12:02 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। जानते हैं आप इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य सिद्ध होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग किसी भी प्रकार के कार्य के प्रारंभ के लिए, यंत्रादि के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माना गया है। राहु भ्रम उत्पन्न करने वाला एक ऐसा ग्रह जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, और यह भी कहते हैं शनिवत राहु। पापक ग्रहों में सर्वाधिक पापक ग्रह हैं ये। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इनके द्वारा दिया गया लाभ भी कुछ अलग तरीके से ही मिलता है। बिल्कुल सही राह पर चल करके तो शायद ये लाभ कम ही देते हैं। जन्म कुंडली में अगर ये कमजोर हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो जातक को देखते ही पता चल सकता है। आप ऐसे जातकों को देखते ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का राहु पीड़ित है, इस व्यक्ति का राहु कमजोर है। राहु वैसे तो सभी ग्रहों को खुद ही पीड़ित करते हैं। ये पीड़ित तो खैर क्या हो, कमजोर अवश्य होते हैं। तो कमजोर राहु की पहचान कैसे हो, किस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं और क्या उपाय किया जाए, ये सब जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं केतु धनु राशि में, गुरु और शनि युति बनाकर वक्री होकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राहु, इनका प्रभाव ही जातक के बुद्धि को भ्रमित करने वाला होता है। राहु के बारे में, इनसे संबंधित तथ्यों के बारे में हम चर्चा करें, उससे पूर्व आपको मैं बता दूं कि शनिवार के दिन मैं रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक अपने फेसबुक पेज पर लाइव रहता हूं, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं। तो अगर आप मेरे पेज से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, मुलाकात होगी लाइव। अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का, आपको मिल जाएगा, वहां से ले लें। मुलाकात होगी रात्रि में 8 से 9 के बीच, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। राहु, अगर जन्म कुंडली में ये कमजोर हों, क्योंकि इनके लिए पीड़ित शब्द का इस्तेमाल बहुत मामूली ही अर्थों में होगा। कमजोर हों तो कैसे पहचान हो इसका? जातक के ऊपर कि ये जातक कमजोर राहु का शिकार है। ऐसे लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। किसी भी मामले में अपने आप को वो महसूस करने लगते हैं।
ध्यान से समझिए कि अगर किसी के साथ परेशानी हो तो उसकी परेशानी से अपने आप को जोड़कर इनको ऐसा फील होने लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो अत्यधिक संवेदनशील होना यह कमजोर राहु की पहचान है। भय, सदैव भयाक्रांत रहना, अज्ञात भय बना रहना, चिंता, मस्तिष्क पर सदैव चिंता सवार रहे, मति भ्रम की स्थिति कमजोर राहु की पहचान है। तो वहीं कमजोर राहु के कारण भी जातक नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। शराब, सिगरेट इत्यादि का उन्हें नशा लग जाता है। एक और बात, कमजोर राहु है इसकी पहचान कैसे हो? समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं, जानते हैं, जिनका अपना खुद का स्वतंत्र कोई दृष्टिकोण नहीं होता। इनका जो दृष्टिकोण होता है वो सदैव धुंधला होता है और दूसरे के दृष्टिकोण से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। यह कमजोर राहु की पहचान है। दूसरों के प्रभाव में अगर आप तुरंत आ जाते हैं, या ऐसे लोग जो दूसरों के प्रभाव में तुरंत आ जाते हैं, समझ लीजिए कमजोर राहु की पहचान है। ऐसे जातकों के मित्र थोड़े कम होते हैं, एकाकी जीवन इनका ज्यादा होता है, कम ही इनकी मित्रता होती है लोगों से। तो वहीं कमजोर राहु का होना रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में कमी ला देता है। संक्रामक रोग के शिकार ऐसे लोग तुरंत होते हैं और नसों से संबंधित परेशानियां, कंपन होना, चाहे वो शरीर में, हाथ में, नींद की कमी होना और महामारी इत्यादि की स्थिति में तुरंत उसका शिकार हो जाना, यह पहचान है कमजोर राहु की। तो कमजोर राहु हैं तो सावधान हो जाइए। राहु भी शनिवत फल देते हैं, अर्थात कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में हो तो यह भी राहु के, शनि के समान ही नेत्रजन्य विकार, हड्डियों से संबंधित, रक्त से संबंधित संक्रामक ज्वर, चंद्रमा के नक्षत्र अर्थात रोहिणी, हस्त और श्रवण में हो तो जातक अकेलेपन का शिकार हो, विषाद का भाव उसके मन में आए, बुरे भविष्य की चिंता हो, महिलाओं में मासिक धर्म की शिकायत होने लगे। मंगल के नक्षत्र में हो, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में तो तेज विकार, फोड़ा, छाला, गांठ इत्यादि देखा जाए तो रक्त विकार, बुध में यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती में गठिया, कमजोर यादाश्त, आत्मविश्वास की कमी, चिंतित स्वभाव। गुरु के नक्षत्र में अगर रह करके पीड़ित हो रहे हो, कमजोर हो रहे हो, पूर्वा विशाखा नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो वहीं पुनर्वसु नक्षत्र में तो आलस्य आएगा, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, नींद की परेशानी इत्यादि। शुक्र के नक्षत्र में अगर ये कमजोर हो जाते हैं, भरणी में, पूर्वा फाल्गुनी में, पूर्वाषाढ़ा में, तो मूत्र रोग, नेत्र रोग, रक्त विकार, दीर्घकालिक गुप्त रोग। और शनि के नक्षत्र में अगर पीड़ित होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद में, तो जोड़ों में दर्द होगा, गठिया हो जाएगी, अर्थराइटिस की परेशानी, नसों से संबंधित परेशानी, कफजन्य रोग। और खुद के नक्षत्र में अगर पीड़ित होते हैं तो वैसे तो कुछ मामलों में बढ़िया है, यानी आर्द्रा, स्वाति और शतभिखा में, लेकिन पेट में गैस इत्यादि का बनना, आंत से संबंधित अपेंडिक्स इत्यादि होना, नसों में गांठ इत्यादि आना, इस तरह की परेशानी बनती है। केतु में हो जाए यानी अश्विनी, मघा और मूल में, तो महामारी, वायरस जन्य रोग, दीर्घकालिक रोगों की संभावनाएं बनती हैं। अब यहां पर एक बात बता दूं कि पहचान क्या है, कैसे पहचाने कि राहु हमारा कमजोर है। तो सबसे पहले तो अंश वाइज अंश देखना पड़ेगा, कितने अंश पर बैठे हैं। किसी ने कल कहा था कि आप अंश भी बता दिया करिए, पूर्व में इतनी बार बता चुका हूं कि अब अंश बताने का अर्थ ही नहीं समझ में आता, फिर भी बता देता हूं। अगर सम राशि में हो तो सम राशि में 0 से 6 अंश तक मृत अवस्था में होते हैं, और विषम राशि में हो तो 0 से 6 अंश तक बाल अवस्था में। सम राशि में हो तो 24 से 30 अंश तक ये बाल अवस्था में होते हैं, और विषम राशि में हो तो 24 से 30 अंश तक ये मृत अवस्था में होते हैं। उल्टा चलते हैं ये। अब इनको जरा समझिए। राहु को, राहु कमजोर हैं इसकी पहचान ऐसे होती है कि जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का राशिपति, इनके अपने प्रभाव को आप कभी बलवान और कमजोर मत समझिए। इनके राशिपति जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि का राशिपति अगर कमजोर हो जाए तो इसका मतलब राहु कमजोर है। मृत अवस्था में हो अथवा अस्त ये होते नहीं, दूसरी अवस्था इनकी है कि आपकी जन्म कुंडली में ये नीच राशि में हो। कुछ ऋषियों के मत में वृश्चिक और कुछ ऋषियों के मत में धनु, तो नीच राशि में हो तब भी
इनको कमजोर माना गया है। और इस अवस्था में मैंने जैसा कहा पीड़ित बहुत ज्यादा नहीं होते। 6वें 8वें 12वें में, 8वें में कष्ट और 12वें में कष्ट देते हैं, 6वें में तो कोई कष्ट नहीं देते, 12वें में कष्ट कारागार इत्यादि का योग बना देते हैं, और 8वें में भीषण दुर्घटना इत्यादि की शिकायत, 6वें में भी चोट चपेट की घटना होती है लेकिन शत्रुहंता योग भी बना देते हैं, तो कोई विशेष नुकसान नहीं होता। तो इस तरह की स्थिति में हो तो राहु को आप अपने कमजोर समझिए। और फिर इनका उपाय क्या है? तो राहु को ठीक करना है तो सर्वोत्तम उपाय सर्प की पूजा करना, भोलेनाथ की आराधना करना, मां भगवती जगदंबा की आराधना करना। इन तीनों तरह के उपायों से पीड़ित अथवा कमजोर, यहां कमजोर शब्द को आप लीजिए, कमजोर राहु अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में दिन आज आपका ठीक ठाक यानी सामान्य बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। करियर, घर, परिवार सभी क्षेत्र में दिन सामान्य है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आपको बस अपने स्वभाव पर जरा नियंत्रण रखना होगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा, शांति बनाए रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। काम का बोझ और तनाव आप इसको मेंटेन करिए। बहुत ज्यादा काम का बोझ लेंगे तो सीधी सी बात है टेंशन होगी, परेशानी होगी, झुंझलाहट होने लगेगी, और बिना सोचे समझे किसी से उलझना नहीं है, और सोच समझ करके भी उलझने में क्या फायदा है। व्यापारियों को व्यापार में विस्तार करने से सफलता मिलेगी, सो व्यापार में विस्तार करें। जीवन में जो भी कठिन स्थिति है बस यूं समझ लीजिए कि आप प्रयत्न करिए, धैर्य बना करके सुलझ जाएगी। जितना हो सके शांत रहिए, जितना हो सके संयम रखिए। परेशानियों से भागना नहीं है, परंतु बेवजह आ बैल मुझे मार भी नहीं करना। परेशानियों से डटकर उसका मुकाबला करना, शांत रह करके। हर मामले में खुले मन से विचार करिए, और लोगों की बुराई करने से तो बिल्कुल ही बचिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। कहीं रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा है तो वो प्राप्त हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया सुखमय। प्रेम संबंध के लिए दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी देख रहा हूं कि दिन ठीक ठाक है, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। और सेहत में बस काम के बोझ के चलते थकान और नींद की कमी हो सकती है, बाकी कोई परेशानी वैसी नहीं है। आज किसी अनाथ बच्चे की मदद आप अगर हो सके तो करिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही शुक्र के साथ युति बनाकर, गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाकर के संचरण कर रहे हैं। दिन बढ़िया है। सहजता और संतुष्टि ये आपके चेहरे पर ही दिखाई पड़ेगी। किसी समस्या का अगर सामना कर रहे थे तो उसे सुलझाने के लिए आज आपको कोशिश करनी चाहिए। और कैसे सुलझेगी ये समस्या? तो समस्या की गहराई में जाइए, बिल्कुल गहराई में जाइए, और तब उसे सुलझाने की कोशिश करिए। कोशिश करेंगे समस्या समाप्त हो जाएगी। कारोबार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहने वाली है। किसी की मदद का अगर आपको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो इस मौके का लाभ उठाइए और मदद कीजिए, क्योंकि बाद में यही मदद आपके लिए मदद बन करके लौटने वाला है। आज किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिल सकती है जिससे आपकी बहुत हद तक कोई परेशानी चली आ रही है तो वो दूर हो जाएगी। किसी मामले में अगर जरूरत हो तो वो चाहे जीवन साथी रूपी पार्टनर हो, व्यापारिक पार्टनर हो, बातचीत करिए, उनसे राय लीजिए। तो वहीं आज नई दोस्ती, नया परिचय हो सकता है कार्यस्थल पर, या यूं कहें किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आगे चलकर के आपको बड़ा फायदा हो। दाम्पत्य जीवन सुखमय। घर का वातावरण भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। कम मेहनत में अगर अच्छी सफलता मिले तो दिन अच्छा ही है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया है। मंदिर में लाल चंदन का दान बड़ा बढ़िया होगा। अगर लाल चंदन नहीं तो थोड़ा रोली जाकर के दान कर दीजिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज काला है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो आपके लिए दिन आज का बढ़िया है। एकाग्रता अपनी बरकरार रखिए, क्योंकि आप अपनी एकाग्रता बरकरार रख पाते हैं तो यूं समझ लीजिए कि बहुत सारे काम बड़ी आसानी से ऐसे ही बन जाएंगे। यानी एकाग्र होना जरूरी है। चूंकि गोचर कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है, आज आपको थोड़ी परेशानी होगी। व्यापार से संबंधित चिंता रहने वाली है। व्यवसायी है तो कर्मचारियों के कारण परेशानी होगी। तो वहीं नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर बेवजह एक्स्ट्रा प्रेशर होना, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। मन को शांत रखने के लिए अपने गृहस्थी के कार्यों में कहां कहां क्या कमी है, क्या परेशानी है, उसमें अपना थोड़ा सा मन लगाइए, मन शांत होगा। और यात्रा करने से बिल्कुल बचिएगा।
एक बात आपको बता देता हूं, हर कार्य में विघ्न उत्पन्न होने वाला है, हर कार्य में रुकावटें आएंगी। गुस्सा मत करिएगा, चाहे वो आपके घर के लोग हों या कार्यस्थल के लोग हों, कहीं भी गुस्सा करने से बचिए। व्यापारिक स्थल के लोग हों, व्यय से भी आपको बचना है, कंट्रोल में रखना है। और कहीं खरीदारी इत्यादि करने की तैयारी कर रहे हैं तो अति न हो, इस बात पर कंट्रोल रखिएगा। और बिना देखे बिना समझे कुछ भी खरीदना ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो वहीं देखा जाए तो निजी संबंध यानी दांपत्य जीवन में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी आज आपका नाराज हो, मनाने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो यहां भी दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी का रवैया, असंतुलित रवैया आज आपको मुश्किल में डाल देगा। थोड़ा मतभेद होगा लेकिन बाद में सब सुलझ जाएगा अगर आप सावधानी से उसे सुलझाने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो एक्स्ट्रा प्रयत्न करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की आवश्यकता है और सावधान होकर के मेहनत करने की आवश्यकता है। मौसम से संबंधित बीमारियां आज परेशानी का कारण बन सकती हैं। गाय को रोटी दीजिए शक्कर डाल करके। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? मिला जुला करके देखा जाए तो दिन बढ़िया है। कई उलझे हुए मामले अपने आप सुलझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उलझा हुआ जो भी मसला है वो साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा और किसी उलझी हुई स्थिति को कल पर मत टालिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। विशेषकर धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं और उस अवसर का आपको लाभ उठाना होगा। आज आपको अपना दृष्टिकोण भी ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक बनाना है। दिन ऐसे बिताइए जैसे आप दिन का आनंद ले सकें। समस्याएं सुलझती चली जाएंगी। दिन भर आज आप फायदे के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करिए, कुछ रास्ता बनाइए कैसे एक्स्ट्रा इनकम हो। तो वहीं कहीं निवेश इत्यादि करने वाले हैं व्यापार में तो योजनाबद्ध ढंग से, चरणबद्ध ढंग से रुक रुक करके करिए, बढ़िया होगा। जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ करके उठाइए, फायदा मिलेगा। एक और बात आपको बता देता हूं, आज कोई ना कोई खुशी आपको मिलने वाली है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों के साथ अगर समय बीतता है तो अच्छा समय बीतेगा। व्यापार में हालांकि फायदा थोड़ा कम होगा लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं, जितना भी होगा बढ़िया होगा। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति है, हो सकता है प्रेमी का मूड आज आपके प्रेमी का मूड ठीक ना हो। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आत्मविश्वास में अपने वृद्धि महसूस करेंगे। पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है, सो भोजन का जरा ख्याल रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा और अपने इष्ट देवता की आज आराधना करना मत भूलिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। जितने भी आपके रुके हुए काम हैं सब के सब शुरू हो जाएंगे या यूं कहे कि उन कार्यों में प्रगति आ जाएगी। जो भी मौका आपको मिलता है उस मौके को, उस अवसर को बस तुरंत पकड़ लीजिए और उसको लेकर के आगे बढ़ जाइए। तो वहीं घर गृहस्थी के संदर्भ में कोई सपना है आपके मन में जिसे पूरा करना चाहते हैं तो छुट्टी आ रही है, छुट्टी के दिन उसे पूरा करिए। आज कुछ ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिन मुलाकातों को मैं महत्वपूर्ण कहूंगा क्योंकि इन मुलाकातों से आपको आगे चलकर के बेहद लाभ होगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, फायदेमंद बड़े सौदे होने वाले हैं। नई बिजनेस की डील होगी या हो सकता है कोई नया बिजनेस का ऑफर आपको मिल सकता है। खरीदारी इत्यादि कहीं करने जा रहे हैं तो खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा और हर मामले में अगर हो सके तो किसी अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति से सही सलाह ले लीजिए। कई बार जब मैं अनुभवी या बुजुर्ग व्यक्ति कहता हूं तो बुजुर्ग का अर्थ कोई जरूरी नहीं कि बूढ़ा ही होता है। बुजुर्ग का अर्थ होता है जिसके पास जानकारी हो, उससे सलाह ले लीजिएगा। वैवाहिक जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है और अविवाहित लोगों को प्रेम संबंध में सफलता मिलती हुई दिख रही है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी, अधिक मेहनत के बाद ही सफलता मिलने वाली है। तो वहीं सिर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है, पंचाक्षर मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ लगभग बढ़िया है। जीवन शैली में अगर बदलाव करना चाहते हैं जरूर करिए। अगर बदलाव करते हैं तो उसके फलस्वरूप आपकी टेंशन परेशानी कम हो जाएगी। नया कार्यालय, नया दुकान अगर खरीदने का मन बना रहे हैं बिल्कुल बनाइए। कारोबार के लिए अगर यात्रा पर जाने वाले हैं तो बहुत सावधान रहिए, हालांकि यात्रा से आपको फायदा मिलेगा। जीवन में कुछ अच्छे बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों से भी आपको फायदा मिलेगा। आज पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे, नई नई योजनाएं आती रहेंगी। इन योजनाओं पर आगे चलकर के आपको काम करना होगा। मेहनत का फायदा आपको तभी मिलेगा योजनाबद्ध ढंग से अगर आप काम करें, मेहनत करें तो। किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव डालना यह बिल्कुल आपके हित में नहीं है और किसी के साथ अगर शत्रुता है तो अपनी पुरानी शत्रुता को भूलकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। कार्यस्थल पर साथियों के साथ मनमुटाव का योग बन रहा है, जरा सावधान रहिए और कोई नया निवेश करने वाले हैं तो अभी उससे बचिए।
प्रेम संबंध में मजबूती आएगी और जो लोग विवाहित हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और बस आज थकान और आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। तुला की बात कर लेते हैं। सोच समझ करके अपना व्यवहार आज लोगों के साथ रखिएगा। बिल्कुल आपको सोच समझ करके कदम बढ़ाना है और दूसरों से उम्मीद तो बस उतनी ही करनी है जितना व्यवहारिक लगे। ऐसी मांग मत रख दीजिएगा कि सामने वाला सीधा सीधा आपको मना कर दे, क्योंकि बाद में रिश्ते भी खराब होते हैं और आपको दुख भी होगा। यात्रा की स्थिति बन रही है, यात्रा से बचिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत होगी, बातचीत से आपको आगे चल करके फायदा मिलेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में कुछ अति गंभीर सौदे होने वाले हैं। आपको पहले उसकी गहराई में जाना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए और फिर देख लेना चाहिए कि इस डील से मुझे कितना फायदा मिलने वाला है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जिद नहीं करना। नहीं समझ में आ रहा है तो आज उसको छोड़ दीजिए, परंतु जिद मत करिए। और अपनी परेशानियों को निमंत्रण खुद से मत दीजिए। ज्यादा परेशानी हो दोस्तों से बातचीत करिए, अपनी परेशानी दोस्तों को शेयर करिए। दिन थोड़ा थकाने वाला है, तनावपूर्ण हो सकता है, कहीं पैसे भी फंस सकते हैं, तो चिंता और परेशानी तो होगी ही। कारोबारी है, व्यापारी है, तो व्यापार में अव्यवस्थित स्थिति तनाव का कारण बनने वाली है। कुछ नया प्रारंभ करने की सोच रहे थे तो उससे बचिए। आज जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और प्रेमी की भावनाओं का अगर सम्मान करते हैं तो प्रेम संबंध भी यथावत चलता रहेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पढ़ाई में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सेहत आज आपकी बहुत अच्छी है, सेहत को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं। बस अपने मां को नमन कर, प्रणाम कर और तब कोई कार्य प्रारंभ करिए, तो जो थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती थी वो दूर हो जाएगी। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जिस चीज को पाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, बस यूं समझ लीजिए कि सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। पूरी उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि व्यापार में विवाद नहीं करना, बल्कि कोई पूर्व का विवाद हो उसका निपटारा कैसे हो इसका विचार करना है। माहौल को शांतिमय बनाइए, इसका फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल बनाते हैं, दिन बहुत बढ़िया बीतेगा। वहीं जो भी बाधाएं हैं वो खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। मन में जो भी महत्वपूर्ण योजना है उस योजना पर काम नहीं करना, उस योजना को शुरू नहीं करना, परंतु उस महत्वपूर्ण योजना के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। काम धंधे में तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नुकसान होगा। चाहे आप कार्यस्थल पर हैं तब और व्यापारी हैं तब, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर के काम करिए, सफलता मिलेगी। आपको आज मेहनत भरपूर और साथ ही साथ एकाग्र होकर के मेहनत करना होगा। एकाग्रता से आज आपको बेहद फायदा मिलेगा। कोई भी गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से बचिए, नहीं तो नुकसान होगा। कोई गैर कानूनी काम करने से बचिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। और पैसों की स्थिति में सुधार आने वाली है। भाई बहनों का सहयोग जरूरत पड़ने पर मिल जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। नहीं, प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है, तो वहीं जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो परिणाम बड़े ही श्रेष्ठ मिल रहे हैं, जो कि आपके बिल्कुल पक्ष में है, संतुष्टिजन्य। और सेहत की बात करूं तो उतार चढ़ाव की स्थिति है। सेहत के मामले में पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं साफ साफ। भगवान गजानन की आराधना आज आपके लिए बढ़िया होने वाला है। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। धनु की बात कर लेते हैं। कोई नया काम करने की अगर आप मन में ठान लिए हैं, सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको मना कर देना चाहिए। आप ऐसा मत करिए, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, बल्कि जो कार्य चल रहा है आपका उसी को बस करते जाइए। उसको आज सफल ढंग से करिए। आज के दिन को शांति से बिताइए। आज का दिन अगर शांति से निकल जाता है, आज के दिन आप अपने आप को सफल महसूस करते हैं, कहना ही नहीं। जो भी अनचाही स्थितियां हैं उसको खत्म करके मनचाही बनाने की कोशिश करिए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से सहयोग मांगिए। व्यापारी हैं तो व्यापार में सहयोग मिलेगा। अपना काम धंधा बढ़ाने के लिए अगर कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है, पीछे मत हटिएगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी हैं तो कारोबार बढ़िया रहने वाला है। और विद्यार्थी हैं तो जल्दबाजी में कोई फैसला, जैसे विषय में कोई बदलाव करना चाहते हैं या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं वहां छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कोई फैसला नहीं लेना। प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों के लिए आज का दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। संबंध में मधुरता है, सब कुछ ठीक है। हाँ, जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, परंतु जीवन साथी से प्यार, जीवन साथी से सम्मान, सब कुछ प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, भोजन पर ध्यान दीजिए। और आज एक छोटा सा काम आपको करना है, खाने में से गोग्रास अवश्य निकालिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। चंद्रमा पंचम में संचरण कर रहे हैं शुक्र के साथ गोचर में,
और जितने भी आज आपके कार्य से जुड़ी प्लानिंग है उस पर एक आध बार मंथन जरूर कर लीजिएगा, या कोई आने वाले दिनों में बड़ा कोई निर्णय लेने वाले हैं उस पर मंथन कर लीजिएगा, उससे आपको फायदा मिलेगा। जल्दी ही आपको कुछ अच्छे और बड़े मौके मिलने वाले हैं। अपनी एकाग्रता को बरकरार रखिए और अपने सभी कार्यों को एक एक करके पूरा करने की कोशिश करिए। कारोबार अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या का अगर सामना कर रहे थे तो यह समस्या भी बहुत हद तक सुलझ जाएगी, क्योंकि कहीं से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बन रही है। बस ये तब सब तभी संभव होगा जब आत्मविश्वास आप बनाए रखें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रेमी से आज आपकी बातचीत हो सकती है, मुलाकात भी हो सकती है। तो वहीं प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है, कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों को मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलता दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में वैसे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और आज अपनी मां को कोई उपहार अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन क्या लेकर के आ रहा है। परिवार के साथ अगर बातचीत आप करते हैं तो बातचीत करने से समस्या का समाधान निकल आएगा, यानी बातचीत करने से फायदा बेहद मिलने वाला है। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जरूरत पड़ने पर आपको हर संभव मदद भी मिल जाएगी, चाहे परिवार से, चाहे वो कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं उनसे मदद मिलेगी। वहीं किसी सामाजिक कार्य में अगर आपको आज हिस्सा लेना है तो जो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है, सोशल डिस्टेंस का, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। आपको सावधान भी रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल आपको रखना होगा। तो वहीं अपने लिए कोई नया मकान इत्यादि तलाश रहे थे, जिस घर में रह रहे हैं वहां से अगर दूर जाना चाहते हैं, कहीं अलग जाना चाहते हैं, तो वो तलाश खत्म हो जाएगी। और अगर आप अपने घर में किराएदार नया चाह रहे थे तो ये तलाश भी समाप्त हो सकती है। तो वहीं सेहत के मामले में देखा जाए तो सावधानी ही आज आपकी सुरक्षा है। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी की बातों पर भरोसा करिए, शक मत करिए। शक करने से प्रेम संबंध टूट जाएगा। प्रेमी को आज कोई सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय दिखाई पड़ रहा है। सिर दर्द से आज परेशान हो सकते हैं। भोलेनाथ के ऊपर आज दुग्ध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। बढ़िया है दिन, केवल बढ़िया नहीं है बल्कि फायदेमंद भी है। नजरिया सबसे बड़ी बात है, आपकी नजरिया का वो सकारात्मक हो रहा है। बस अपने आप को किसी प्रकार के विवाद में फंसने से बचाइएगा। किसी प्रकार के विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना है। कारोबार पर खर्च जो आपका हो रहा है उस पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ना है। और जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से सहयोग लीजिए और उनका सहयोग कीजिए भी। जो भी आपके साथ पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या थी वो हो सकता है आपके सम्मुख बड़ी मात्रा में आ जाए, खुल करके आ जाए। उसका डट कर सामना करिए, डट कर उसका मुकाबला करिए। हर परेशानी को निपटा देंगे और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसे पूरा तो अवश्य ही करेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो बस सोच समझ करके आगे बढ़ना है, अति नहीं करना। आत्मविश्वास जब ज्यादा हो तो इंसान कई बार अति कर जाता है, वो नहीं करना। और छोटे छोटे कार्यों में ज्यादा समय नहीं लगाना है। आपके दोस्त हो या आसपास के लोग या कार्यस्थल पर आपके साथ के लोग, उनसे किसी बात पर अगर मतभेद हो जाता है तो उस अवस्था में आप शांत रहिएगा। और विपरीत के प्रति अगर आकर्षण होता है तो आकर्षण तो ठीक, लेकिन सम्मान बरकरार रहे। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो परिणाम आपको निराश कर सकते हैं। सो आज निराशा अपने ऊपर हावी होने देने से अच्छा है कि और जी जान लगा करके पढ़ाई करिए। प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है, परंतु प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सामान्य और कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है, सो सावधान रहिएगा। आज भोलेनाथ का अभिषेक जल से करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।